नाजरीन, मैं आपसे मुखातिब चौधरी फजलमान पाकिस्तानी ज़र कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला पेंबरदी तहसील समानी, और इस वक्त हम मौजूद हैं तहसीली हेडकोार्टर समानी में। यहाँ एक मजरूब है, इनसे पूछते हैं कि क्या वाक़या हुआ जी, कितने बजे तक कितना वाक़या होया, पहले नाम दसो, वल्दियत दसो। मेरा नाम अब्दुल मनाफ वालिद अहमदीन है, कौम जाट है, साकन तोनीन खाती में। साबक फौजी हो जी, साबक में रिटायर्ड फौजी। अच्छा, वाक़या क्या होया आज, कितने बजे होया, आज तारीख क्या है? 7:45 बजे ना सुबह वाक़या है, आज 6 तारीख जून 2023। अच्छा, क्या होया? इसने वजह है कि मैं केस की पैरवी वास्ते आ रहा था, हुक्म इम्तनाई जारी है। मेरे मकान ने सामने आबद वालिद मोहम्मद दीन मरूम वो मकान बना रहा सी, उसने फिर मैं हुक्म इम्तनाई जारी है, और उसने भी इस तरह है कि मैं आज तारीख नहीं पैरवी वास्ते, केस नहीं पैरवी वास्ते मुकर्रर सी, मैं पेशी वास्ते आ रहा था, और उस विच आबद नामी शख्स और मसूद अनवर वालिद अनवर, और उस तो बाद इरफान सलीम वालिद मोहम्मद सलीम, और सलीम वालिद साहबदार, इसकी पुष्ट बनाई पिछा सुबदार सरवर है, रिटायर्ड है, वो एक जालम टोला है, और मेरी मकान हथे आना चाहने हैं। उसने भी रास्ता उन्हें फौरन मेरा बंद किते आ, वो स्लेब में पा के छोड़िया सीगा रास्ता लोगों वास्ते, कारे खैर वास्ते आम गुजरगा है पूरे आम गुजरगा सारे दिन। अच्छा, फिर क्या होया? तुसा आज ने वाक़या की सुबह ने वाकई जूं ही आया, मैं उत्थे मोटरसाइकिल ना फौरन हमलावर हो गया, मसूद अनवर आ गया, डंडा मार गया मोटरसाइकिल पर सा, और फौरी पीछा आबद है जरा वो फायर करना आया, इसने ऊपर लगी साइड पर भी फायर लगा, पिस्तौल ने फायर कर रहा सी। वो कितना फायर लगा है, अगर वो जगह दसना चाहोगे? कंधे ने ऊपर पलाता फायर, जिसकी आपने ऊपर तो गुजरिया इतना, और ये डंडे जड़े मारने ने। अच्छा, थोड़ा जिहा कंधा नंगा करो जी। जी, छोड़ दो जी। नाजरीन, ये आप वॉच कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल ब्लीडिंग वगैरह है बैक साइड पे। तो इस सारे वाक़े की रिपोर्ट आपने पुलिस को दे दी? जी, पुलिस को तो पुलिस की जानिब से कार्रवाई के बाद अब कहाँ क्या पोजीशन है? आप यहाँ दाखिल हैं या मुझे रेफ़र कर दिया गया? आपने अपील कर दी, किस से, कौन कौन, और क्या आप चाहते हैं? मैं अपील करता हूँ DIG, उसके बाद इंतज़ामिया थाना से, चौकी से, कि मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अकेला रिहाइश मामला पजीर हूँ जी। अच्छा जी। उसके बाद मैं मसाला अफवाज के सरबराह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ DG ISI, और उसके बाद कोर कमांडर गुजरांवाला से खुसूसी मैं इल्तमास करता हूँ। ये गुजरांवाला का क्यों कह रहे हैं कि जो आपका मुखालिफ है? ये मुखालिफ आबद हुसैन वालिद मोहम्मद दीन मरहूम है, ये आज़ाद सर्विस फौजी है 47 सिग्नल का, गुजरांवाला में। हाँ जी, और इसने आए रोज़ आके इतना फतूर मचाया हुआ है पूरी रियासत में। कभी मीडिया के ऊपर अपने भाई के थ्रू देता है कि कभी ये इसको अगर कोई वजह है तो थ्रू लीगल ये कार्रवाइयाँ कराए, अदालत कोर्ट का फेस करे। अच्छा जी, आपने बात कर ली असल बात या कुछ रह गया? असल बात DG ISI और उसके बाद कोर कमांडर साहब से इल्तमास है कि ये देख लें, ये फ़ौजी हैं जो वो आप इसलिए ट्रेन करके इनको भेज देते हैं घर छुट्टी जाके, आप मासूम में बीमार भी हों और वो हमला करें, और उसके बाद ज़ख्मी, और उसके बाद खूनी तसादम करें। इनको बराए मेहरबानी मेरी आपसे इल्तमास है कि मेरा इंसाफ कराएं, और इसको डिसिप्लिनरी एक्शन में लेते हुए इसको फिर 4 यूनिट कोर्ट मार्शल करें इसका। अच्छा, इसने फौजी ट्रेनिंग मेरे ऊपर आके आजमाई है, ये फायर मारा है उसने। जी, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इसको मीडिया इन्वेस्टिगेशन में हम अगर ले जाते हैं जी, तो आप कैमरे के सामने जिस तरह आप बोल रहे हैं, उनको भी कैमरे के सामने लिया जाए, उनका मौक़िफ़ भी हक बनता है ना? बिल्कुल ले उनका। और आपकी भी अगर ये बात आगे बढ़ेगी तो आप मौके पे सेहतमंद होने के बाद, अगर अल्लाह आपको ज़िंदगी देता है, आप सेहतमंद हैं, बच गए हैं, अल्लाह ने आपको नई ज़िंदगी दी, तो आप कैमरे का सामना करके तहकीकाती अमल का जो उस सिलसिला है उसमें सपोर्ट करेंगे? एग्री है कि तहकीकात होनी चाहिए कैमरे के सामने? मैं इल्तमास करता हूँ कि तहकीकात कैमरे के सामने तो झूठ बोलना मुमकिन नहीं होता, अगर बोलेंगे भी तो नजर आएगा। तो आपकी मीडिया इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कोई किसी किस्म का मेरे ऊपर एलिगेशन आता है या मैं, तो उसको आप फेस करेंगे ना? बिल्कुल उसका मैं फेस करूँगा। नाजरीन, हम इस तमाम रिपोर्ट को फिल वक्त इसी हद तक कलेक्ट करते हुए, सम अप करते हुए इजाज़त चाहेंगे। अगले मरले तक अल्लाह हाफिज़।